जो भी लोग इसे सुन रहे हैं वे स्पष्ट रूप से पहले स्मार्ट स्टडी हब 1 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो या लिंक को शेयर जरूर करें। हाँ, ये करना बहुत जरूरी है। तो आज के इस एपिसोड का एजेंडा भी सेट कर लेते हैं। बताइए। इस डीप डाइव में ना हम संक्षिप्त रूप से मतलब एकदम 10 मिनट के वाइब में स्लाइड दर स्लाइड और नंबर बाय नंबर इस सटीक जानकारी का विश्लेषण करेंगे। तो बिना देरी किए सीधे शुरुआत में ही क्वेश्चंस शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, शुरू कीजिए। हमारी पहली स्लाइड है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियां। प्रश्न नंबर 1 है, भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? और स्रोत के अनुसार इसका सटीक उत्तर है सी, नितिन नवीन। हाँ, ये एक अहम राजनीतिक नियुक्ति है। और इसके तुरंत बाद प्रश्न नंबर 2 है, आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका उत्तर है बी, शत्रुजीत सिंह कपूर। यहाँ इन नियुक्तियों के महत्व को समझना होगा, विशेष रूप से जब हम आईटीबीपी की बात करते हैं ना। हाँ, सीमा सुरक्षा की बात हो रही है यहाँ। बिल्कुल। शत्रुजीत सिंह कपूर के पास जो जिम्मेदारी है वो केवल एक बल का नेतृत्व करना नहीं है, मतलब वो हिमालय के उन दुर्गम ऊंचाइयों पर सीमाओं की रक्षा करते हैं जहां परिस्थितियां बहुत कठिन होती हैं। सही कहा। और इसी से जुड़ा है प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के वर्तमान महानिदेशक कौन है? उत्तर है सी, राकेश अग्रवाल। हाँ। और फिर प्रश्न नंबर 4 भी है, जो है सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? सटीक उत्तर है बी, न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक। अगर हम एनआईए को देखें ना, तो राकेश अग्रवाल जी की भूमिका आतंकवादी विरोधी जांच में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आंतरिक सुरक्षा का पूरा ढांचा इस पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये दोनों ही सीमा सुरक्षा और आंतरिक जांच देश के लिए रीढ़ की हड्डी है। तो चलो अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी अगली स्लाइड है पुरस्कार और सम्मान पर। प्रश्न नंबर 7, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? और सटीक उत्तर है बी, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। अरे वाह, ये कॉम्बिनेशन काफी दिलचस्प है। हाँ, है ना। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 6 है, पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित शारदा सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत पुरस्कार मिला? सटीक उत्तर है सी, कला, विशेष रूप से लोक गायिका। ये दोनों पुरस्कार ना भारत की विविधता को बहुत अच्छे से दिखाते हैं। बिल्कुल। अगर हम तुलना करें ना, तो एक तरफ सिनेमा का वो चमकता हुआ ग्लैमर है। हाँ, शाहरुख खान वाला ग्लैमर। एकदम सही। और दूसरी तरफ हमारी वो मिट्टी की जड़ें हैं जो लोक संगीत में बसती हैं। मतलब भारत इन दोनों ही चीजों का बहुत दिल से सम्मान करता है। सही बात है। अब प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ, जो कि यूएनईपी का पुरस्कार है, इससे किस भारतीय को सम्मानित किया गया? उत्तर है सी, सुप्रिया साहू। चीज से सम्मानित शतरंज खिलाड़ी कौन है? उत्तर है सी, डी, गुकेश। अगर आप गहराई से देखें ना, तो सुप्रिया साहू जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही हैं और डी, गुकेश जो शतरंज में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, ये दोनों वैश्विक पटल पर ना भारत का एक बिल्कुल नया चेहरा बन रहे हैं। मतलब दुनिया अब भारत को इन उपलब्धियों से पहचान रही है। हाँ, ये सच में बहुत गर्व की बात है। तो चलो अगली स्लाइड देखते हैं। बिल्कुल, इतिहास की तरफ चलते हैं अब। हाँ, ये स्लाइड भारतीय इतिहास और संविधान के बारे में है। प्रश्न नंबर 9, 1857 की क्रांति में अवध यानी लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है डी, बेगम हजरत महल। ये बहुत ही बहादुरी भरा कदम था उस समय, है ना। और फिर प्रश्न नंबर 10 है, स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किसने किया था? उत्तर है बी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक पुल बनता है। मतलब 1857 का जो सशस्त्र विद्रोह था, हाँ, जहां बेगम हजरत महल ने हथियार उठाए थे। बिल्कुल, वहां से लेकर 1923 की जो स्वराज पार्टी बनी, वो एक संवैधानिक और राजनीतिक लड़ाई की तरफ एक विकास था। मतलब लड़ाई का तरीका बदल रहा था। और इसी संवैधानिक विकास से जुड़े हमारे अगले प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11, संविधान के किस अनुच्छेद को हृदय और आत्मा कहा जाता है? उत्तर है डी, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। हाँ। और प्रश्न नंबर 12 है, संसद की संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है सी, लोकसभा अध्यक्ष। पर
मुझे यहाँ एक सवाल पूछना है। मतलब संविधान में इतने सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं ना, हाँ बिल्कुल है। तो फिर केवल अनुच्छेद 32 को ही आत्मा क्यों कहा गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अधिकार होना एक बात है, लेकिन बिना किसी उपचार या रेमेडी के ना वो सारे अधिकार एकदम खोखले होते हैं। तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसीलिए इसे आत्मा कहा गया है। अरे वाह, अब समझ में आया। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ चलिए, अब विज्ञान की बात करते हैं। एकदम। स्रोत में दिए गए सटीक नंबरों के हिसाब से प्रश्न 15 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर है सी, स्कर्वी, जिससे मसूड़ों से खून आता है। ये तो बहुत आम बात है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान दिलचस्प है। हाँ, और प्रश्न 16 है, इंसुलिन शरीर के किस अंग से निकलता है? उत्तर है बी, अग्न्याशय या पैंक्रियाज। पैंक्रियास का रोल हमारे शरीर में ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और प्रश्न 17 सुनिए, अजनबी गैस या स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? सटीक उत्तर है सी, जीनॉन। जीनॉन के बारे में एक बहुत दिलचस्प वैज्ञानिक संदर्भ है। वो क्या? इसे अजनबी गैस इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि ये वायुमंडल में बहुत ही दुर्लभ होती है। मतलब ये किसी से जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करती, एकदम अलग थलग रहती है। अरे, इसीलिए इसका नाम स्ट्रेंजर गैस है। बिल्कुल। अच्छा, प्रश्न 18 है, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर किसका मात्रक है? उत्तर है सी, खगोलीय दूरी का। इसमें लोग अक्सर वर्ष सुनकर समय समझने की गलती कर देते हैं। हाँ, मैं भी पहले यही सोचती थी, लेकिन असल में ना प्रकाश वर्ष समय को नहीं बल्कि अंतरिक्ष को नापने का एक विशाल इंची टेप है। इंची टेप? हाँ, ये उपमा एकदम सटीक है। हाँ। अंतरिक्ष की दूरियों को मापने के लिए प्रकाश की गति का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। विज्ञान की ये बातें सच में हैरान करती हैं। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। बिल्कुल, देखते हैं आगे क्या है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय उपलब्धियों पर। प्रश्न 19 है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? और इसका उत्तर है बी, नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात। ये थोड़ा तकनीकी शब्द है। हाँ, थोड़ा कठिन लगता है। और प्रश्न 20 है, नीली क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? उत्तर है सी, मत्स्य या मछली उत्पादन से। अगर हम इस जीडीपी डिफ्लेटर को थोड़ा सरल बनाए ना, तो ये केवल कीमतों में वृद्धि, मतलब महंगाई को हटाकर अर्थव्यवस्था के वास्तविक विकास को मापने का एक तरीका है। अच्छा, मतलब जो असली ग्रोथ है वो दिखती है इससे। बिल्कुल, सिर्फ महंगाई वाले भ्रम को हटा देता है ये। समझ गई। अब वो सवाल आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। प्रश्न 21, भारत की पहली महिला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व कर रही हैं। उत्तर है बी, RM नचुम्मई। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आखिरी सवाल, प्रश्न 22, भारत का 40वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? उत्तर है डी, धौलावीरा, जो गुजरात में है। यहाँ ना धौलावीरा और नचम्मई जी के काम में एक समानता देखी जा सकती है। वो कैसे? देखिए, धौलावीरा अपनी प्राचीन जल प्रबंधन प्रणालियों, मतलब उस समय की इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। और आज के आधुनिक काल में RM नचम्मई का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करना भी तो इंजीनियरिंग का ही शिखर है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये दोनों बातें ये दर्शाती हैं कि सदियों से ना भारत की वैज्ञानिक सोच हमेशा से बहुत मजबूत रही है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। तो चलो अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, अब शायद हम रिवीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। एकदम सही। हम स्रोत के क्विक रिवीजन चार्ट पर आ गए हैं, जो कि एक नज़र में महत्वपूर्ण तथ्यों को दिखाता है। ये परीक्षा के नजरिए से बहुत काम का है। हाँ, तो मैं तेजी से मुख्य बिंदुओं को दोहरा देती हूँ। नियुक्तियों में ITBP महानिदेशक और NIA महानिदेशक हैं। पुरस्कारों में शाहरुख खान, सुप्रिया साहू और बुकेश का नाम है। हाँ, और विज्ञान वाले तथ्य भी। बिल्कुल, स्कर्वी, जीनॉन और प्रकाश वर्ष। पर यहाँ जानबूझकर एक नया तथ्य उभारा गया है जो इस चार्ट में मौजूद है। अच्छा, वो कौन सा तथ्य है? वो है दक्षिण गंगा के बारे में। दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ना? बिल्कुल। और निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए ना, तो ये सभी तथ्य, चाहे वे इतिहास से हों, विज्ञान से हों या फिर इन नई नियुक्तियों से, एक जागरूक नागरिक और एक अच्छे परीक्षार्थी बनने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब ये सिर्फ रटने वाली बातें नहीं है। एकदम सही कहा आपने।
चलो अगली स्लाइड देखते हैं। मेरे ख्याल से अब हमने सारी स्लाइड्स कवर कर ली हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसी के साथ हम इस 10 मिनट शैली के बेहद जानकारीपूर्ण और तेज तर्रार डीप डाइव को समेटते हैं। ये सच में एक बहुत ही बेहतरीन और ज्ञानवर्धक चर्चा रही। तो एक बार फिर से बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़े रहने के लिए जो भी लोग इसे सुन रहे हैं वे यह सुनिश्चित करें कि इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और स्मार्ट स्टडी हब 1 को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, स्रोत सामग्री वाकई में बहुत अच्छी तरह से डिजाइन की गई थी। और अब जाने से पहले जो लोग इस एपिसोड को सुन रहे हैं उनके लिए एक सवाल है। हमने इस पर बात भी की थी अभी थोड़ी देर पहले। देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना। तो सवाल ये है कि कमेंट्स में सही आंसर बताएं कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए। ये चर्चा यहीं खत्म नहीं होती, ज्ञान हमेशा ऐसे ही बांटते रहना चाहिए, हमेशा नई चीजें सीखते रहें। एकदम सही बात है। इसी उत्साहवर्धक नोट के साथ आज के इस डीप डाइव को समाप्त करते हैं। सीखते रहिए।